हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। बहुत ही शानदार वीडियो है और आप वीडियो को देखिएगा, आप लोग को आज समझ में आएगा कि आखिर आप जीएनएम कर रहे हैं या बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ आपका जो जॉब है वो मेडिकल में ही लगेगा तो आप करियर बनेगा, या इसके अलावा भी जो है आप सभी के लिए बहुत सारे क्षेत्र है या नहीं है। तो आज जो है हम डिटेल में बातें करेंगे तो आप लोग जो है आज समझ पाएंगे कि क्या सच में जीएनएम करने के बाद और सारे जो है उम्मीदें आप लोग के लिए है और कर रहे हैं तो कितना सारे उम्मीदें हैं, कितना सारे विभाग आगे है जहां पे इस मेडिकल लाइन के अलावा भी जॉब आपको लग सकता है। ठीक है, तो मैं हूं राहुल मिश्रा और आप सभी को स्वागत करता हूं नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हमारे जितने भी डियर स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो। बहुत लोग एक कमेंट कर रहे थे कि क्या हमें जो है कहाँ कहाँ जो है जॉब लग सकता है, जीएनएम का क्या स्कोप है। तो समझिए आज हम स्कोप ही बता रहे हैं, समझ गए। तो चलिए, फिलहाल चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना जरूर बनता है, करिए भी और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। फिलहाल मैं बात करूँ तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, हम टोटल नर्सिंग कोर्स का ही बात करते हैं और इस बेसिक में सबसे जो फर्स्ट जो आता है वो जीएनएम आता है। चूँकि बहुत लोग का मानना है कि डिप्लोमा कोर्स है तो इसका जो है क्या आगे करियर हो सकता है, क्या अगर हमको मेडिकल लाइन में नहीं जाना है, हॉस्पिटल में नहीं काम करना है, एक नॉर्मल हॉस्पिटल से अलग हमको विभाग में काम करना है तो क्या हमको जॉब मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे दो तरीका का आपको जॉब मिल सकता है। एक ऑफिसर का जॉब मिलेगा और एक आपका स्टाफ नर्स का जॉब मिलेगा। क्या समझे, एक ऑफिसर का जॉब मिलेगा और एक जो है आपका स्टाफ नर्स का जॉब मिलेगा। अगर आपको स्टाफ नर्स का जॉब मिलता है तो आपको जो है वो सारा काम करना पड़ेगा जो एक स्टाफ नर्स को करना पड़ता है, कि जैसे पेशेंट का देखभाल, ट्रीटमेंट वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको जो है ऑफिसर जो बनते हैं तो यहाँ पे भी बनेंगे स्टाफ नर्स का ही ऑफिसर, समझ गए ना। यहाँ पे भी बनेंगे स्टाफ नर्स के ही ऑफिसर और जो है एक बनेंगे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। दोनों ऑफिसर बनेंगे तो ऑफिसर का क्या काम होता है, ऑफिसर का ये काम नहीं होता है कि जाके पेशेंट को इंजेक्शन देना, दवाई देना, देखभाल करना। ऑफिसर का काम होता है कि जो उसके अंडर में आदमी काम कर रहा है उसका देखभाल करना, मैनेजमेंट करना, ऑफिसर का ही काम होता है। तो ऑफिसर थोड़ा हाई क्वालिटी में हो जाता है। तो ये चीज़ें है, समझ गए। बाकी दो तरह का जॉब होगा, चीज़ें समझ गए। अब बात करते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ जॉब हो सकता है। एक स्टाफ नर्स का यानी जीएनएम करने के बाद एक कहाँ कहाँ जॉब हो सकता है। ठीक है, चलिए तो देखिए, आपको बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों नर्स है। ठीक है, तो दोनों नर्स का डिग्री मिलता है। बीएससी थोड़ा ऊपर कैटेगरी का होता है चूँकि वह बैचलर डिग्री है और ये डिप्लोमा है, लेकिन दोनों का जो कॉमन देखे तो नर्सिंग है। ठीक है, पेशा नर्सिंग है, समझ गए। तो ये जो नर्सिंग है आपका, इस करने के बाद जीएनएम या बीएससी नर्सिंग के बाद कहाँ कहाँ जॉब मिल सकता है। ठीक है, देखिए, जॉब का बात किया जाए तो आपका जो मेडिकल सेक्टर है, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, ये सब में आपका जॉब मिल जाएगा। ये तो आपका अपना जो है डिपार्टमेंट है। क्या है, ये आपका डिपार्टमेंट है। तो इसके लिए तो सोचने की कोई ज़रूरी है ही नहीं कि आपको जॉब कहाँ मिलेगा। तो एक चीज़ तो समझ गए कि आपको जो है मेडिकल सेक्टर तो आपका अपना है ही। ठीक है, जो नॉर्मल अगर कोई किसी हॉस्पिटल का, किसी मेडिकल कॉलेज का या सरकार जो है बहुत सा ऐसा जो है स्वास्थ्य के मिशन योजना निकालता है जिसमें जो है वैकेंसी आपका निकालता है। जैसे हेल्थ मिशन हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, उसी प्रकार से ट्यूबरकुलोसिस के लिए हो गया, उसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज अपना वैकेंसी, बिहार सरकार जितने भी सदर है, जितने पीएचसी वगैरह है, यानी हॉस्पिटल में चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसमें आपको एज ए नर्स वैकेंसी निकलता है, समझ गए। तो ये तो आपका हो गया मेडिकल डिपार्टमेंट है ही, हॉस्पिटल वाला। दूसरा जो जॉब मिलेगा वो देश का बड़ा संस्था है रेलवे। रेलवे में आपका जो है पैरा मेडिकल का वैकेंसी निकलता है पर 2 साल 1 सालों पे 3 सालों पे वैकेंसी आते रहता है। वहाँ पे भी जो है आपको केंद्र सरकार में जॉब मिलेगा। जितने भी रेलवे का अपना हॉस्पिटल है जहाँ पे कर्मचारी इलाज कराने आते हैं उनका सुविधा देख रेख होता है, तो वहाँ पे जो है आपका जॉब एज ए नर्स के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो नर्स हो गया। उसके बाद जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, आर्म फोर्सेज है, जैसे आर्मी हो गया, CISF हो गया, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे पुलिस वगैरह है, जहाँ पे केंद्र सरकार का है, तो उस डिपार्टमेंट का भी अपना मिलिट्री हॉस्पिटल होता है। तो उन सभी विभागों में भी जो है आपको वैकेंसी एज ए नर्स के तौर पर आपको हो सकता है अगर आप जीएनएम बीएससी नर्सिंग करके रखे हैं तो। ठीक है,
उसके बाद जो है और सारे जितने भी डिपार्टमेंट है, जहाँ जहाँ भी हेल्थ का काम हो सकता है, उन सारे जगहों पर जो है आपका जॉब लग सकता है। सीधा सीधा कहा जाए तो आपको जो है एक बहुत बड़ा स्कोप मिलेगा कि अगर आपको मेडिकल क्षेत्र में नहीं करने का मन है, अगर आपको रेलवे में जाना है तो रेलवे में भी वैकेंसी आता है समय समय पर, तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इसका जो सबसे बड़ा स्कोप है, वो सबसे बड़ा स्कोप इसका अपना मेडिकल क्षेत्र ही है, जहाँ पे हॉस्पिटल पर सरकार जो है 5,000 10,000 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ स्टाफ नर्स के लिए निकालती है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज़ें मैं बात करता हूँ कि बड़े बड़े जो संस्था हैं, जो IGMS हो गया या SGPM हो गया, जैसे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स हो गया, PGIMER हो गया चंडीगढ़, तो ये सब के बड़े बड़े जो एक अपना स्पेशलिस्ट जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब का पढ़ाई होता है मेडिकल के क्षेत्र में, तो वहाँ पे जो है एज ए नर्स भी बहाली हो सकता है और नर्सिंग ऑफिसर के रूप में भी बहाली होगा। यानी केंद्र लेवल का जो भी संस्थान सब है नर्सिंग का, मेडिकल का, उन सब में नर्सिंग ऑफिसर का बहाली प्रत्येक साल लगभग जो है हर एक संस्थान को मिला दिया जाए तो 5 से 10, अकेला एम्स जो है आपको 5,000 के आसपास वैकेंसी देता है और 5,000 अदर जो है PGIMER चंडीगढ़, पंडुचेरी, इन सब में भी जो है वैकेंसी आता है। समझ गए? तो टोटल साल में लगभग देखा जाए तो 10,000 नर्सिंग ऑफिसर का बहाली आता है और उसी प्रकार से जो है आपका जो है और सारे मेडिकल के लिए भी बहाली आता है। तो देखा जाए तो स्कोप बहुत ज़्यादा है, बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका कितना ज़्यादा नॉलेज है, क्या है, नहीं है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत सारे जगहों पर जो है मेरिट पर बहाली होता है और बहुत सारे जगहों पर जो है एग्ज़ाम के ऊपर बहाली होता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को जो है आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप एग्ज़ाम लेता है तो एग्ज़ाम फाइट करिए। एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो आपके नर्सिंग से जो है 80% 60% होता है और बाकी के आपके कॉम्पिटिशन से पूछा जाएगा। चूँकि यह एक कोर्स होता है, बहुत लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है, तो यहाँ कंपटीशन कम होता है। जो थोड़ा अच्छे में पढ़ने में अच्छे होते हैं उनका जॉब जो है सिलेक्शन हो जाता है। तो बाकी स्कोप बहुत अच्छा है, मैं बता दिया कि कहाँ कहाँ स्कोप है। दूसरी चीज़ें कि पढ़ाई के क्षेत्र में भी होता है। पढ़ाई के क्षेत्र में जैसे KVS है, केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय में भी जो है वैकेंसी आता है। वो अपना जो है बच्चों को देख रेख के लिए जो है आपका स्टाफ के रूप में आपको रख सकता है। तो ये जो है जितना भी केंद्रीय विद्यालय वगैरह है, केंद्र सरकार के बहुत ऐसे संस्था है जहाँ पर स्टाफ नर्स का बहाली आता है, उसको देख रेख करने के लिए, उस हॉस्पिटल में काम करने के लिए। बाकी राज्य सरकार का तो बहुत सारे हॉस्पिटल है ही, बहुत सारे ऑफिसर का बहाली आता ही है, नर्सिंग ऑफिसर का। दूसरी है कम्युनिटी हेल्थ का भी बहाली आता है, जो आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है NHM, उसके द्वारा जो है अब कम्युनिटी हेल्थ जो है ऑफिसर का भी बहाली आता है, जिसमें BSc वाले और GNM वाले भरते हैं। बट उसके लिए जो है एक कोर्स होता है CHO का, CCH का, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में। तो वो कर लेने के बाद आप जो है GNM किए रहेंगे, तो वो कोर्स 6 महीना का कर लेंगे तो आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स में भी भर सकते हैं। और बाकी नर्सिंग ऑफिसर के लिए GNM वाले के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रखा जाता है, कई साल भरों का। और जो BSc नर्सिंग किए होते हैं उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ आपको जॉब लग सकता है। ठीक है, बाकी आपको ये प्रत्येक साल जो है आपको वैकेंसी आते रहता है। बात किया जाए प्राइवेट में तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कंपनी हैं जो कि इंडिया में वो अपना उसका जो है सरकारी ट्रस्ट के द्वारा चलता है, जहाँ पे 40-50 हज़ार महीना स्टाफ नर्स को देता है। तो उसमें भी आपका वैकेंसी हमेशा आते रहता है। जैसे टाटा मेमोरियल हो गया, अपोलो हो गया, ये सब जो है ट्रस्ट के द्वारा चलता है, तो इसमें भी बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी में ही ये स्कोप है, प्राइवेट में भी बहुत अच्छा स्कोप है अगर आपके अंदर नॉलेज है नर्सिंग डिग्री करने के बाद। तो ठीक है, फिलहाल मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जो चीज़ें था मैं बता दिया, आप समझ गए होंगे। बाकी एक बेनिफिट BSc नर्सिंग वालों को ये मिलता है कि जो BSc नर्सिंग होते हैं उनको जो है ट्यूटर के रूप में भी, अगर पढ़ाने के रूप में भी उनको मौका मिलता है। नर्सिंग के ट्यूटर का जो बहाली आता है उसमें BSc नर्सिंग वाले ही भरते हैं, GNM वाले नहीं भरते हैं। क्योंकि GNM एक डिप्लोमा होता है, वहाँ पे नर्स बनने का योग्यता सिखाया जाता है, जबकि जो BSc होता है वह बैचलर होता है, वहाँ पे पढ़ाई में ज़्यादा महारत हासिल कराया जाता है, इसलिए उनको ट्यूटर के रूप में भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है। तो ये चीज़ें मैंने बता दिया। बाकी आप लोग समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा स्कोप आगे हो सकता है और कितना ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।